आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर्विस एंड गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उग्रसेन सिंह और हम लोग कवर कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का 4th चैप्टर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गुड्स एंड सर्विस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस के बीच में डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सर्विस क्या होता है एंड गुड्स क्या होता है। तो सर्विस बेसिकली क्या होता है, इसको ज्यादा हमको समझना है क्योंकि इस चैप्टर में सर्विस के बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर्विस बेसिकली एक इंटेंजिबल इन नेचर होता है। सर्विस एक इंटेंजिबल चीज होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, उसको सिर्फ आप एक महसूस कर सकते हैं। और उसमें जब कोई भी सर्विस को जब हम ऑप्ट करते हैं, कोई भी सर्विस जब हम परचेज करते हैं अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, तो उसमें कोई ओनरशिप की ट्रांसफर नहीं होती है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, एक डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करता है पेशेंट का, तो पेशेंट उसको सिर्फ एक फीस देता है, कंसल्टेशन फीस। उसके बदले जब ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर, तो उसके बदले ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर को कोई पेशेंट खरीद लेता है। तो एक सिंपल सा ये एग्जांपल होता है सर्विस का। तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। एक सर्विस जो होता है वो एक इंटेंजिबल एक्टिविटी होती है जो एक पर्टिकुलर बंदे को, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसके वांट्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि अगर आप मूवी देखने जाएं, तो एक मूवी इंटरटेनमेंट के पर्पज से कोई देखता है, तो वो जो पर्टिकुलर वांट है, जो नीड है कि अब मुझे इंटरटेनमेंट करना है, तो वो सर्विस के रूप में ये जो मूवी हम देख रहे हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। एंड दे आर नॉट एसेंशियली लिंक्ड टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट। ये बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का सेल की एक्टिविटी इस सर्विस में नहीं होती है। वेयर एज गुड्स क्या होता है, इसमें कंप्लीटली डिफरेंट होता है सर्विस से। गुड्स में आप जो गुड्स होता है उसको आप टच कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। और जब आप गुड्स कोई खरीदते हो तो उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस सर्विस एंड गुड्स में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्विस एंड गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सर्विस एंड गुड्स के डिफरेंस को समझने के लिए उसके कुछ बेसिस पे हम करेंगे, उसको समझेंगे कुछ बेसिस पे। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है नेचर, यानी कि सर्विस का नेचर क्या होता है। तो सर्विस जैसा कि एक गुड्स नहीं होता है, ये क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है या एक प्रोसेस होता है। एक्टिविटी या प्रोसेस किससे रिलेटेड हो गया कि जैसे अगर एग्जाम्पल फिर से एक बार लें कि मूवी जब आप एक वॉच कर रहे हो सिनेमा हॉल में, तो ये क्या हो गया, एक सर्विस हो गया। और अगर इस गुड्स की भाषा में अगर समझें या गुड्स के लैंग्वेज में समझें, तो इसी ही एग्जांपल को, तो जब आप एक कोई कैसेट खरीदते हो, अब तो कैसेट का जमाना नहीं है, तो आप समझ लो कोई एक डीवीडी खरीदते हो या पेन ड्राइव खरीदते हो मूवी के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको गुड्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक फिजिकल प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो और उसमें ओनरशिप भी आपकी ट्रांसफर हो जा रही है। एंड देन दूसरा जो बेसिस है वो है टाइप। तो सर्विस जो होता है हिट्रोजीनियस होता है। हिट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि कस्टमर और जो सर्विस प्रोवाइडर है दोनों का प्रेजेंस मैंडेटरी है, दोनों को वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। एक कस्टमर को अगर सर्विस का एंजॉयमेंट लेना है, एक्सपीरियंस करना है, तो उसकी अवेलेबिलिटी वहां पे मस्ट है। गुड्स में क्या होता है, होमोजीनियस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कस्टमर रहे या ना रहे, गुड्स जो है वो प्रोडक्शन होगा, उसको हम स्टोर में रख सकते हैं और उसको हम कभी भी सेल कर सकते हैं। तो होमोजीनियस में बेसिकली एक कस्टमर की जरूरत नहीं पड़ती है। और नेक्स्ट इसका जो बेसिस है वो है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मतलब सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, जैसा कि हमने मीनिंग में भी देखा इसके कि सर्विस को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। तो इंटेंजिबल इन नेचर होता है। एग्जांपल डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है पेशेंट का, तो उस सर्विस को हम लोग देख नहीं सकते हैं। गुड्स में क्या हो गया, टेंजिबल होता है। जैसे डॉक्टर से रिलेटेड हम एग्जाम्पल लें तो मेडिसिन हो गया गुड्स। एंड देन इनकंसिस्टेंसी, इसमें सर्विस में क्या होता है कि कस्टमर के हिसाब से आपकी सर्विस में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन का सर्विस, ओके, तो इसमें कस्टमर के बेसिस पे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, उसके नीड्स एंड वांट्स के बेसिस पे उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से उसके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम उस तरह की सर्विस दे सकते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि मोबाइल सर्विस। और अगर गुड्स की बात करें इसी से रिलेटेड, मोबाइल फोन सर्विस से रिलेटेड अगर एग्जांपल है तो मोबाइल फोन, तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर के हिसाब से उसके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कई सारे मोबाइल अवेलेबल हैं, तो उसको वो लोग खरीद सकते हैं और अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं।
तो गुड्स क्या हो गया कि एक फिजिकल प्रोडक्ट है जैसे कि मोबाइल फोन, और उसको अवेलेबल कराया जाता है डिफरेंट कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से। इसका नेक्स्ट जो बेसिस है इसका डिफरेंस समझने के लिए वो है इनसेपरेबिलिटी, यानी कि सर्विस में कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दोनों एक साथ चलता है। आप जब भी कोई प्रोडक्शन जब होता है सर्विस का, यानी जब आप कोई भी सर्विस लेते हो तो उसी टाइम कंज्यूम करना पड़ता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए सर्विस को। लेकिन गुड्स में ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जांपल है अगर कार का, तो कार का जब प्रोडक्शन हो जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको इमीडिएटली उसको सेल किया जाता है। उसको 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद, 6 मंथ्स के बाद उसको सेल कर सकते हैं। तो ये गुड्स और सर्विस में डिफरेंस हो गया इनसेपरेबिलिटी के बेसिस पे। इसका जो नेक्स्ट बेसिस है वो है इन्वेंट्री। तो क्या आप सर्विस को स्टोर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप ट्रेन में जर्नी करते हो तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन केस ऑफ गुड्स यस आप रख सकते हैं उसको, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन जब होता है उसको इमीडिएटली उसको हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते। उसको हम या तो शोरूम में रखते हैं या फिर किसी भी सुपरमार्केट में रखते हैं, और या फिर उसको सेल करने में उसको बेसिकली टाइम लगता है। कस्टमर को जब चाहिए होता है तब वो खरीदता है उसको, और ये ऐसा चीज नहीं है कि उसको प्रोडक्शन के साथ ही कंज्यूम किया जाए। ओके, फिर इसका जो नेक्स्ट बेसिस है वो है इन्वॉल्वमेंट। तो सर्विस के केस में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट और प्रोड्यूसर बेसिकली इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। इन दोनों में सर्विस में इन दोनों लोग को प्रेजेंट होना जरूरी होता है। एज सुन एज द प्रोडक्शन स्टार्ट्स कंजम्पशन स्टार्ट्स। जब भी कभी कोई प्रोड्यूसर सर्विस जनरेट करने वाला कोई भी बंदा जब अपना सर्विस देता है तो तुरंत कंज्यूमर वहां रहता है और कंज्यूमर उसको एक्सपीरियंस करता है। बट इन केस ऑफ गुड्स इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जब एक ऐसे एग्जांपल लें अगर व्हीकल का, जब व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पर जब डिलीवरी का कोई ऐसा स्कोप नहीं होता है। उसको पहले शोरूम में आना पड़ेगा और वहां पे कस्टमर के लिए ओपन करना पड़ेगा एक मार्केट, और तब जाकर के वहां पर एक कस्टमर जाता है और बाइक खरीदता है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन। आई होप कि आपको सर्विस एंड गुड्स की मीनिंग और उसके बीच में डिफरेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बट इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी बिजनेस स्टडी पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।